हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये व्लॉग बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू व्लॉग है क्योंकि आज मेरा फ़्लाइट है दुबई के लिए। आज है 9th एंड देन 10th और 11th को मैं वापस आऊँगी क्योंकि आज रात की फ़्लाइट है, पर मुझे शाम को निकलना पड़ेगा। अब आपको तो पता है ये चल रहा है वैलेंटाइन वीक, और ऐसे तो मैं कुछ ऐसे सेलिब्रेट नहीं करते हैं हम ऐसे नॉर्मली, क्योंकि हमें गिफ्ट देना होता है अंकित और मुझे एक दूसरे को, या मुझे ईशू या मुस्कान को कुछ गिफ्ट देना होता है, मैं रैंडमली दे देती हूँ। बट क्योंकि ये वीक ही ऐसा है, सब एक दूसरे को दे रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं फ़्लाइट पे जाने से पहले मैंने मुस्कान और ईशू के लिए दोनों के लिए सेम गिफ्ट्स मंगवाए हैं, और अंकित के लिए भी चॉकलेट मंगाया। टेडी बेयर का तो क्या ही करेगा, इसलिए टेडी बेयर नहीं मंगाया। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। तो ये है टेडी डे का टेडी और चॉकलेट डे का चॉकलेट। ईशू के लिए भी सेम और मुस्कान के लिए भी सेम। तो अभी जाके हम ये मुस्कान को देंगे और देखेंगे उसका रिएक्शन। एंड अंकित के लिए मैंने मंगाया है ये वाला चॉकलेट। बिल्कुल नॉन स्पॉन्सर्ड है गाइस, मुझे पता है डेयरी मिल्क के, बट ये हार्ट शेप का है, और इसमें ना ये जो चॉकलेट है ना, इसमें भी हार्ट्स बने हुए हैं। सो जैसे मैंने बोला कि आई एम नॉट गोइंग क्रेज़ी कि मैं बहुत बड़ा कुछ कर लूँ, बट ठीक है यार, थोड़ा सा तो स्पेशल बनाना, स्पेशल फील कराना ज़रूरी है। और प्यार आप जब तक जताते नहीं हो तब तक नहीं पता चलता है सामने वाले को कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। मतलब लोग ऐसे कहते हैं प्यार करते हैं तो जताना ज़रूरी नहीं होता, नहीं, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। और स्पेशली जब आपके पास इतना अच्छा मौका है ये 7 डेज़ का, तो प्लीज़ अपने लव्ड वंस को फील करवाइए। स्पेशल ज़रूरी नहीं वो हस्बैंड ही हो, कोई भी हो सकता है, तुम्हारी बहन हो सकती है, मम्मा हो सकती है, पापा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सो लेट्स जस्ट गिव हर अभी। अभी रहूँगी नहीं, मैं फ़्लाइट पे चली जाऊँगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मंगा लूँ, दे दूँ। मैं तो रहूँगी नहीं अभी 2-3 दिन। थैंक यू सो मच। हमें कोई और देने वाला तो नहीं है। मैंने ईशू के लिए भी ऐसे ही सेम मंगाया, पर वो ऑफिस चली गई है तो वो शाम को आके देखेगी। थैंक यू सो मच, लव यू। तो अभी 45 मिनट्स 30 मिनट्स में मुझे रेडी होने जाना है। तो मैंने अंकित का जो चॉकलेट है विद लेटर, छोटा सा नोट, उसके कबर्ड में डाल दिया है। तो जब वो आके देखेगा सरप्राइज़ हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको हिंट दूंगी कि कबर्ड में देखो क्या है, वरना उसका ध्यान ना जाए शायद। तो मैं हो गई हूँ रेडी मेरी फ़्लाइट के लिए। और फिर मैंने सोचा जाने से पहले मैं आपको कुछ बताऊँ, छोटी सी चीज़ है, मतलब सबके लिए, पर मेरे लिए थोड़ी बड़ी है। एक सेकेंड। हाँ, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेरे फ़्लाइट्स में ना कभी कभी मेरे व्यूअर्स जो मुझे सब्सक्राइब करे हुए हैं यूट्यूब पे, वो सब मिलते हैं। और ऐसे बहुत टाइम बाद हुआ है कि मैं अभी एक फ़्लाइट कर रही थी और उसमें एक पैसेंजर थी जो मेरा यूट्यूब देखती होंगी। तो मैं पीछे काम कर रही थी, मैं पीछे की इंचार्ज थी, और आगे मेरे क्रू को उसने बोला कि मुझे प्लीज़ एक पेन और पेपर दे दो, और उसने लिख के ये नोट मेरे लिए लिख के दिया है। अभी मुझे उनका नाम नहीं पता, बट वो 7C सीट पर बैठे हुए थे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैंने तभी भी उनको 2 बिस्किट दे के ऐसे थैंक यू बोला था कि थैंक यू फॉर रिकग्नाइजिंग मी, पर मैं बात नहीं कर पाई थी बहुत अच्छे से क्योंकि बहुत सारा काम होता है। बट या थैंक यू फॉर दिस नोट। उन्होंने लिखा है टू ट्विंकल, यू आर अ गुड यूट्यूबर, योर्स यूट्यूब फॉलोवर। सो दिस इज़ रियली स्वीट। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत दिल को बड़ा बना देती है। मैं बहुत खुश हो गई थी इसको देख के, एंड थैंक यू सो मच। और बस यही बताना था मुझे। जब से मैंने यूट्यूब पे अपने वीडियोस डालना स्टार्ट किया ना, तो मुझे सच में बहुत खुशी होती है जब लोग मुझे मेरे यूट्यूब वीडियोस के थ्रू मुझे पहचानते हैं। और आई होप मैं इस छोटे से यूट्यूब बेबी को मेरे और बड़ा बना पाऊँ। आप सबकी सपोर्ट के बिना तो ये मुश्किल होगा, बट तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। अब मैं जा रही हूँ खाना खा के निकलना है। सो या तो निकल गई हूँ मैं। और इतना अजीब लग रहा है ना, अंकित का वर्किंग का, वरना वो हमेशा मुझे ड्रॉप करने नीचे तक तो आते हैं, और स्पेशली लेओवर पे जाने से पहले तो मुझे ऐसे रहता है कि वो आए साथ में नीचे तक। इतना इमोशनल फील हो रहा है मुझे इस वक्त, पर क्या करें, पार्ट ऑफ जॉब, उसकी भी ड्यूटी है, मेरी भी है, तो ठीक है। चलो देखते हैं कैसा जाता है ये फ़्लाइट, आके आपको अपडेट दूँगी।
तो अभी यहाँ पे दुबई में हो रहे हैं कुछ 9:30। अब मैं नीचे जाऊँगी, मेरी रिपोर्टिंग है, और फिर अर्ली मॉर्निंग बॉम्बे इंडिया पहुँच जाऊँगी। यहाँ पे कुछ शूट नहीं किया क्योंकि आते ही आई गॉट माई चार्म्स, तो आज मेरा फर्स्ट डे ही है, इतना पेन हो रहा है। पर छोटी फ़्लाइट है, ज़्यादा लंबी नहीं है। होपफुली सुबह जल्दी पहुँच जाऊँगी, तब वहाँ से कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। मटन स्टू। तो गाइस मैं आ गई दुबई लेओवर करके, और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो अभी मैं हॉट वाटर बैग लेके बैठी हूँ, और मम्मी शायद प्याज काट रही है, आँख में लग रही है। जैसे बोलते हैं जिसको ज़्यादा प्याज लगती है ना, उसकी सास उससे बहुत प्यार करती है। मेरे केस में तो सही लग रहा है। वैसे मम्मी इतनी एक्सप्रेसिव नहीं है तो मुझे पता नहीं है, पर उनका लव लैंग्वेज शायद कुकिंग है, और बार बार पूछना है कि कुछ खाएगी, तो उस हिसाब से तो शायद हाँ। क्या है भाई, क्या है इतना? I know you will fall for me, that's why I'm holding you. अबे सब बोरा जाता है ना मेरा पति। मैं लेओवर से आती हूँ ना, तो मुझे ना स्टार्टिंग के जो 2-4 घंटे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अटेंशन और प्यार मिलता है। उसके बाद ये यूज टू हो जाता है। उसके बाद इसको लगता है अरे हाँ डीके तो घर पे ही तो है ना, है ना, है ना? क्या चल रहा है? ऐसे ही क्या है ना? हुआ? ऐसे ही है ना? हाँ, मुझे स्टार्टिंग के 2-4 घंटे ही मिलते हैं बस अटेंशन, बाद में तुम भीगी बिल्ली जैसा हो बन जाते हो। क्या बोली? भीगी बिल्ली। भीगी बिल्ली तू? काय के लिए तू भीगी बिल्ली की बेइज्जती कर रही है? कि मैं नहीं हूँ? तू वो है कटनी चूड़ा। हाँ तो गंदा है मेरा पति। नहीं, क्या नहीं बोलो? तू टेडी बेयर है, आज टेडी डे है ना, तू तुम्हें पांडा नहीं लगता है। टेडी बेयर जैसा मेरा कुछ भी नहीं है? तू है, तू पेंगुइन है। नहीं, मैं बार्बी हूँ, बार्बी तू डॉल। पेंगुइन है, मैं पेंगुइन। बार्बी डॉल। टेडी बेयर तुम्हारे घर में है सब। एक्स्ट्रा स्टफ्ड टेडी बेयर होते हैं ना, वो है सब, और मैं वो नहीं हूँ। मैं कोई व्लॉग देख रहा होगा तो क्या ही सोच रहा होगा ना कि बैठे बैठे बेइज्जती कर रही है हमारी। मैं बेइज्जती क्या कर रही हूँ? मैं तो क्यूट बोल रही हूँ ना, टेडी बेयर बोल के, है ना अंकित? तू भी तो टेडी बेयर है। मैं तो नहीं हूँ, मैं तो बार्बी हूँ, मैं पतली हूँ ना। बारबी के हाथ पैर बहुत तोड़े हुए हैं। अभी आते देख लो। बस यही करना। ये उड़ाती है इसको। चाय के दीवाने दोनों। जैसे ही देखेंगे कप आ गया है तो ये आ जाएगी सबसे ज्यादा, तो ये अच्छा नहीं होता पैरेट के लिए। देखा? पैरेट लैक्टोज इंटॉलरेंट गंदी बात, चाय नहीं पीते, गंदी बात। पैरेट लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। नो किकी कम, किकी नो बाइटिंग, अरे नो बाइटिंग, जितना बोलो उतना पास है। नो बाइटिंग। ये देखो सबके गोद में चले जाएंगे। अरे यार कहाँ लेके जाऊँ तुम लोग को मैं? छीक दो हम की तरह, छीको तो उड़ेंगे। देख रहा है, जा एक हाथ पे दोनों बैठ गए। आजा इधर आ। हाथ में नहीं आएंगे, छूने नहीं देंगे वो लोग। काट मत। इसको देखो, अंदर घुस रहा है, बाहर आ रहा है। ज्यादा अंदर नहीं जा रहा है अंधेरे की वजह से। कार्टून है भाई मेरे घर में, कार्टून। क्या हो जा ना, जाओ अंदर जाओ। मेरा छूटका प्यार तेरे से बहुत है, प्यार, पर तू है डराता है सबको। तू है कल्लू कालिया, सबको डराता है। घर में खौफ है भाई इसका खौफ है, ये इसका। हाँ तुम्हारी बात हो रही है, छोड़ो कैमरे को। और एक वो है छुटकी मेरी, खाली जोर से चिल्लाएगी की, इसलिए इसका नाम की है, की। तो आप सोच रहे हो कि ये मैडम इतनी रेडी होगी क्या कर रही है? तो मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि आज मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे PR में क्या आया हुआ है। आपको तो पता है मैंने इसके पहले भी प्रमोशन किया हुआ है, राइट?
स्टेज का किया है, क्योर स्किन का किया है, बट आज मैंने इंस्टाग्राम के लिए आया हुआ था, तो मैं सोचा मैं आपको भी बता दूँ। मैट क्वीन ऑफ मैथ्स मार्स का लिपस्टिक, ये कोई प्रमोशन यहाँ पे नहीं है, मैं बस बता रही हूँ कि मुझे ये आया है। और मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मार्स ब्रांड हम सब जानते हैं। आई नो ये छोटी सी शुरुआत है, पर मैं इसलिए खुश भी हूँ क्योंकि इतने टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ यूट्यूब पे बढ़ने की, और अब जाके मुझे थोड़े से नोन ब्रांड्स का PR आया हुआ है, तो आई एम जस्ट रियली हैप्पी। बहुत ही अच्छे कलर्स हैं इसके। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ अभी भी, मैं बस बता रही हूँ कि ये देखो, ये 3 लिपस्टिक्स आई हुई है और ये वाली भी आई है, एंड देन ये 3 लाइनर आया हुआ है। सो आई एम जस्ट सो हैप्पी। भगवान बस ऐसे ही साथ देते रहे मेरा, और मैं और भी ब्रांड्स के नोटिस पे आती रहूँ और खूब सारा पैसा छापूँ, है ना, एंड आपके लिए अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी लाती रहूँ। वैसे आज भी मेरे बाल ना काफ़ी ग्रीसी हुए थे, बट मेरे रेस्क्यू में कौन आया मैंने बताया। ये भी पेड प्रमोशन नहीं है गाइस, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ तो इसलिए बता रही हूँ। बी ब्लेंड का सैलॉन लाइक रिफ्रेश ड्राई शैम्पू रिवाइव्स एंड वॉल्यूमिनाइज। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये लेना है और ऐसे स्प्रे करके ऐसे रफल करना है बाल, और फिर ऐसे ऊपर कर लेना है। सो ऐसे बाउंस आ जाता है, सी इंस्टेंट बाउंस। मुझे ना जिस दिन मैं स्किन केयर शूट कर रही थी ना, उस दिन भी यूज़ कर लेना चाहिए, तो थोड़ा अच्छे लगते बाल। सी ऐसे लग ही नहीं रहे हैं कि कुछ मतलब धोए नहीं है या फिर ऑयली हो रहे हैं। सी नाइस नो। एनीवेज, तो यही मुझे बताना था, और इसलिए मैं वेट कर रही थी कि मैं ये व्लॉग का एंडिंग इसी तरह करूँगी, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे जिस चीज़ पे अभी फ़िलहाल प्राउड फील हो रहा है ना, छोटी सी चीज़ है बट फिर भी मेरे लिए तो बड़ी है, और तो मुझे आपसे भी शेयर करना था, क्योंकि आप लोग हमेशा यू नो यू गाइज वॉच ओवर मी, और हमेशा मेरा अच्छा चाहते हो, इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हो। आप लोग ने स्किन केयर वाले वीडियो में कितना अच्छा रिस्पांस दिया, और आई नो अभी थोड़ा सा व्यूज़ डाउन जा रहा है, 10,000 12,000 13,000, पर मैं मेहनत उतनी ही कर रही हूँ जितनी मैं फर्स्ट वीडियो में करती थी और अभी भी कर रही हूँ। एंड बस तो फिर ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो अभी मुझे जाना है स्टैंड बाय के लिए, और मेरे पति ने बनाया है भेल। और कुछ भी बोलो, इसके हाथ में टेस्ट तो है, मतलब मुझे कभी कभी लगता है मेरे से ज़्यादा, मतलब होता है ना किसी के हाथों में टेस्ट ही होता है कि वो कुछ भी बनाए थोड़ा अच्छा ही बनेगा। इन्फ्लुएंसर लाइट तो थोड़ा सॉफ्ट करो ना, बहुत ही हार्श है। तो ये भेल बनाया हुआ है, और ये बहुत ही मतलब ऐसे होता है कि ये ना सिंपल ही होता है, पर वो टेस्ट आना बहुत मुश्किल है, वैसा बॉम्बे भेल जैसा सेम वैसा। और उसमें इसमें ना ये खीरा भी डाला हुआ है, तो इतना अच्छा लग रहा है ना, खट्टा खट्टा और तीखा टैंगी। इतनी तारीफ कर दी मैंने तुम्हारी, लेकिन तो है मैं मानता हूँ मेरे हाथ में टेस्ट है, पर गाइस मैंने इनसे बोला मैं अपनी मुझे बड़ाई नहीं करता। वैलेंटाइंस डे पे कुछ दे देना। अब का वैलेंटाइन, अब शादी, अब एनिवर्सरी पे मिलेगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अब एनिवर्सरी पे मिलेगा। तो मुझे सच में नहीं दोगे? वैलेंटाइन इज फॉर निब्बा निब्बिया। हाँ शट अप। करो तो क्यूट, ना करो ना और दूसरों का देखो तो क्रिंज है। ये दुनिया की आदत है ये सब बोलने की। अभी दूसरों का देखोगे तो क्रिंज बोलोगे। यही चीज मैंने तुम्हारे लिए की तो तुमको क्यूट लगा ना, मैंने जब चॉकलेट वॉकलेट नोट रखा तो तुमने तो इतना टाइम बात किया तो मैंने बोला। मैं कितना करके जताती भी नहीं हूँ अंकित, मैं तुम्हें प्यार से ही दे देती हूँ कि चल ठीक है ले ले, ठीक है कर ले, ऐसे। वैलेंटाइन चल तो खाना खिलाने। मुझे खाना नहीं खाना, मैं नहीं खाती। मैं इतना खाना खाती तो मैं इतनी पतली नहीं होती। एनीवेज कोई बात नहीं गाइस, ये 2026 है, यहाँ पे हम खुद को ट्रीट करेंगे, ठीक है। मैं अपने आप को ही वैलेंटाइन गिफ्ट दूंगी क्योंकि मेरा पति तो नहीं दे रहा है। हाँ तो यही रखो ना, कब से हार्श लाइट दे रहे हो। ये पुलिस वाली लाइट। तो गाइस ये मेरा भांजा मेरे लिए रोज़ लेकर आया है, और टेडी डे का ना ये एलिफेंट भी लेकर आया है, और सब उसे चिढ़ाता है क्योंकि उसको शायद मैं पसंद हूँ, तो अपने फ़ोन में ना मेरे वीडियोस निकालेगा और उसमें से लव सॉन्ग्स डाल देगा। ही इज़ वेरी स्मॉल, इज़ इन आई थिंक जूनियर KG। और मैं उस दिन जब मैंने देखा इसके फ़ोन में, मतलब जिसमें ये गेम्स वगैरह खेलता है, और मेरे फ़ोटोज़ वीडियोस देखे मैंने विद द सॉन्ग, मैं इतना ब्लश करने लगी ना कि मेरे साथ से पहली बार हो रहा कि बच्चा मेरे लिए ऐसे कर रहा है, दिखाता है। तो ये देखो इसने ऐसे कहाँ गया सॉन्ग, कहाँ गया।
तो मेरी और इसकी फ़ोटो जैसे मैंने आपको बताया ना स्नैपचैट पे खींच के इसे गाने लगाया देखो। ये कौन सा गाना लगाया है? पल पल। और एक और है, वो तो इतने क्यूट है। ये एकदम रैंडम वीडियोस निकाली हुई है मेरी। इतनी फोटोज तो मेरी पति के पास भी नहीं होगी। हाँ ओए, कंपटीशन आ गया तुम्हारा। इतनी फोटोज है तुम्हारे पास मेरी? बता नहीं। थैंक यू युवेंद्र, थैंक यू एक और भी है। हाँ बताओ, एक और दिखाओ। ये तो कल शादी वाली है। फोटो खींची है। ये कौन है? अरे ये तो गैलरी है। अरे ये है